रेडी स्टार्ट। आश्चर्य की बात नहीं है कि युद्ध ने सरकार और अन्य राज्य अधिकारियों को व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित करने में सक्षम बनाया है। इजराइल में यह अलग तरह से हुआ है क्योंकि बहुमत सरकार को हमले को न रोकने के लिए जिम्मेदार मानता है। इसलिए झंडे के इर्द गिर्द रैली का मतलब मौजूदा सरकार का समर्थन करना नहीं है, बल्कि आम तौर पर इजराइल का समर्थन करना है। यह देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं में वृद्धि को स्पष्ट करता है, जो वास्तविक सत्ता रखने वालों से बहुत अलग है। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि आलोचना को पराजयवादी, देशद्रोही या यहाँ तक कि देशद्रोही माना जाता है, जिससे भय का माहौल पैदा होता है, जबकि अधिकारों को, सीमाओं को तर्कसंगत और आवश्यक दोनों माना जाता है, जैसा कि अक्सर आपात स्थितियों में होता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद इजराइल और गाजा के बीच युद्ध के बाद से इजराइल में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर बोलने पर प्रतिबंध और भी व्यापक हो गए हैं। युद्ध विरोधी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध, प्रदर्शनकारियों के प्रति पुलिस की हिंसा, आतंकवाद को बढ़ावा देने या आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के लिए जांच और अभियोग और अन्य भाषण प्रतिबंधक उपाय आदर्श बन गए हैं। बहुत कम चर्चित अनौपचारिक स्तर पर इजरायली मीडिया ने बड़े पैमाने पर गैर आलोचनात्मक स्थिति को अपनाया है। हालांकि इसे बोलने पर औपचारिक प्रतिबंध के रूप में नहीं समझा जा सकता है, फिर भी यह अनौपचारिक तंत्रों को दर्शाता है जो युद्ध के समय में आलोचना को अप्रिय बना देते हैं। युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद पुलिस कमिश्नर ने युद्ध के खिलाफ संभावित विरोध के बारे में एक ब्रीफिंग में कहा, यदि आप इजराइल के नागरिक बनना चाहते हैं, स्वागत है। यदि आप गाजा के साथ चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं आपको उन बसों में बिठा दूंगा जो अब वहाँ जाती हैं। इसके बाद कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनों के लिए कोई परमिट नहीं होगा। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन या युद्ध विराम की मांग के लिए परमिट जिस प्रकार युद्ध से पहले दिए गए होते, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है या बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया है। फिर भी युद्ध का समर्थन करने वाले या गाजा में यहूदियों को बसाने की मांग करने वाले दक्षिणपंथियों द्वारा प्रदर्शनों के लिए परमिट स्वाभाविक रूप से दिए गए थे। छोटे प्रदर्शन जिनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म